जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर 5 कोडिंग डिकोडिंग का। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दिया है SUNDAY। ठीक, संडे का लिखा है 18। ठीक, उसके बाद दिया है मानसून MONSOON, इसका दिया है 21 और पूछा किससे 21 दे दिया। पूछा है आप लोग से THURSDAY, इसका पूछा है। ठीक, ऑप्शन दे देते हैं A, B, C और डी। पहला ऑप्शन 24, 32, 16 और 18। देखिए ये नया पैटर्न है, नया कॉन्सेप्ट। जितने भी स्टूडेंट आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी और एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करते हैं, वो सारे एग्जामों में इस पैटर्न पे क्वेश्चन हम लोग के आते रहते हैं। ठीक, अब इसमें सबसे पहले हमने बताया था क्या, सबका तो कोड हम लोग को मालूम है और ये पैटर्न किस पैटर्न पे चल रहा है, कौन सा लॉजिक है, ये चीजें हम लोग को देखना है। पहला पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक पकड़ेंगे। ठीक, पहला लॉजिक, दूसरा किस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है वो कॉन्सेप्ट भी पकड़ेंगे। ये दो चीजों को लेके चलेंगे आज के पूरे क्लास में। ठीक, अब देखिए ये संडे से 18 कैसे बना, मानसून से 21 कैसे बना, तो थर्सडे का हम लोगों से पूछा है। अब यहाँ पर देखिए संडे से 18 कैसे बना। अब इसको यहाँ इसको लाते हैं। पहले इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है ये देखेंगे। पैटर्न क्या चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने, संडे में कितने अक्षर हैं, 6। तो 6 और 18 हम लोग को बनाना है। 6 में यदि हम लोग 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 18। ठीक, अब यही चीज इस पे लागू होगा, यदि यही चीज इस पे लागू होगा, जो चीज ये इस पे लागू ये हुआ है, तो जाके वो चीज इस पे हम लोग क्या करेंगे, लागू करेंगे। ठीक, अब देखिए मानसून को, यहाँ से मानसून को नीचे लाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है, गुणे 3, कितना हो गया, 21। ठीक, ये आप लोग का 21 हो गया। ठीक, ठीक इसी प्रकार थर्सडे का देखेंगे। इसको लाते हैं यहाँ थर्सडे, इसमें कितना है, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 और गुणे 3 बराबर आप लोग का आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पैटर्न, जो ये पैटर्न चला है इस पे ही क्वेश्चन आते रहते हैं आप लोग के आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, यूपीएसआई में, पुलिस में, लेखपाल में, जितनी भी कोडिंग डिकोडिंग की पिछली क्लासों में हम लोग ने पढ़ा था 10-12 क्वेश्चन उसका, और आज भी हम लोग 10-12 क्वेश्चन देखेंगे उसका। दोनों यदि आप लोग कंप्लीट, 5वां पार्ट है ये पार्ट नंबर कितना है, पार्ट नंबर 5 है। बेसिक हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे कि ए से जेड तक कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। दूसरा दिन हम लोग पढ़े थे कि कोडिंग डिकोडिंग में कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं, क्या क्या लॉजिक होती है। तीसरे पार्ट में हम लोग ने देखा था कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चौथे पार्ट में हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। चौथे पार्ट में भी क्वेश्चन देखे थे, अब 5वां पार्ट है, इसमें भी हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे किस किस पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या कंसेप्ट होता है, क्या लॉजिक होता है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का आज लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग अगला रीजनिंग का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन इसको मिटाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा। देखिए दिया है क्या दिया है,
आई एम, ठीक, माइनस ए सी ई, इसके बराबर क्या दिया है आपका, दिया है 21, ठीक। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आप लोगों से यस आई पी माइनस टी ए जी, इसका कोड आप लोगों से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ऑप्शन 4, 2, 3 और ये 4 ऑप्शन दिया है, 12, 61, 41, 91, 12, 61, 41 और 91, इस पे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम लोग लगा नहीं पाते हैं, तो हम लोग सीखेंगे। रीजनिंग और क्लास का मतलब ये होता है हम लोग सीखने की कुछ मिलता है। रीजनिंग में हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है और कैसे कैसे पैटर्न चल रहा है, कैसे कैसे लॉजिक लग रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज हम लोग को अपने दिमाग में रख लेना है। उसके बाद इस सबको हल करना है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले हम लोग देखेंगे इससे ये 21 बन कैसे रहा है। 21 जैसे बनेगा उसी हिसाब से इसको हल करेंगे। इसको हल करने के बाद 21 लाएंगे, उसके बाद इसको हल करने के बाद यदि हमारा इसी पैटर्न पे इसको हल करेंगे, यदि वही उत्तर जो उत्तर आएगा ये विकल्प में मिलेगा, इसका मतलब हम लोग का क्या है, कॉन्सेप्ट और पैटर्न और लॉजिक तीनों चीज, कॉन्सेप्ट पहला, कॉन्सेप्ट दूसरा, लॉजिक और तीसरा पैटर्न, ये सारी चीजें हर एक क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे, ठीक। अब देखिए पहले ये देखते हैं हिम का क्या होता है, यच का हम लोग कोड बताए थे ना। यच अब बार बार कोड तो बताऊंगा नहीं, पहले क्लास जिसको कोड नहीं मालूम है पहला क्लास देखेगा, हमारे वीके रीजनिंग क्लास का पहला क्लास देखेंगे, उसमें ए से जेड तक और उल्टा सीधा कैसे कौन सा अक्षर आता है सारी चीजें हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, ठीक। अब देखते हैं आगे, इससे इसको यहाँ लाते हैं, ठीक। ये एच का कितना होता है 8, फिर प्लस आई का 9, फिर प्लस एम का 13, ठीक। अब इसको कोष्टक में बंद करेंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक। ए का कितना होता है 1, प्लस सी का कितना होता है 3, प्लस ई का कितना होता है 5। अब देखिए 8 और 7, 8 और 9 17, 17 और 13 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30, माइनस 5, 3, 8, 1, 9, यानी 30 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 21। ये 21 तो आ गया, ठीक। अब ठीक इसी पैटर्न पे इसको देखेंगे, अब इसको देखते हैं, इसको लाते हैं यहाँ पे, ठीक। अब यस का क्या होता है, यस का कोड 19 माइनस आई का 9, ये प्लस है, और पी का प्लस 16, और इसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। टी का क्या होता है 20 और प्लस 1 और प्लस जी का 7, ठीक। अब इसको जोड़ते हैं 19 और 16, 9 6 15 तो 5 हासिल है, 1 2 1 3 35 और 9 5 14 44 माइनस, ठीक। अब इसको देखते हैं 20 से 27 और 1 28, 28 घटाएंगे तो कितना होगा 14 में 8 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 61, ठीक। 16, ठीक, 16 बचा। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक ये हुआ है यहाँ पे आपका 21 नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा आपका रहेगा 12, ठीक। अब देखिए इसको जोड़ा, देखिए फिर से देख लेते हैं, यस आई एम माइनस ए सी आई बराबर 12 दिया है, यस आई पी माइनस टी ए जी बराबर पूछ रहा है। अब देखिए यस आई एम का कोड हमने लिखा, माइनस किया, इतना आया, जोड़ा घटाया, आ रहा है 21। अब 21 को हम लोग क्या करेंगे, 21 को हम लोग 12 बनाएंगे, 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 12 हो गया। उसी प्रकार
शिप माइनस टैग इसको लिया यहाँ पे और इसमें से इसको घटाया, घटाने के बाद हम लोग का क्या आ रहा है 16। अब क्या करेंगे, जैसे 21 को हम लोगों ने पलट दिया, दहाई का इकाई, इकाई का दहाई, वैसे ही 16 को इकाई का दहाई, दहाई का इकाई करेंगे, आएगा 61। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये चीज इस क्वेश्चन में पैटर्न लॉजिक कंसेप्ट लागू होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखते हैं। दिया है CAB बराबर 6, फिर दिया है LEG बराबर 6, फिर पूछा है MAP बराबर पूछा है। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं A B C और D। ऑप्शन दिया आपका 6 4 3 8, 6 4 3 और 8। अब देखिए इस पे आप लोग स्टार लगा लीजिए। ऐसे पैटर्न पे आप लोग को रेलवे में अब तक 2018 NTPC CBT 1 और इससे पहले भी जितने रेलवे के एग्जाम हुए हैं, रेलवे का अब तक जितने एग्जाम हुए, इस पैटर्न पर 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन अब तक जो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग उठा के देखेंगे इस पैटर्न पे। अब देखिए पहले पैटर्न जो होता था बहुत इजी आते थे, आज का रेलवे में पैटर्न ऐसा देता है कि दिमाग की बत्ती जल जाती है। तो इन सब इस बताने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को ये चीज़ मालूम रहे, जो पैटर्न नया चल रहा है आजकल एग्जामों में जैसे जैसे आ रहे हैं, कोडिंग वैसे हम नहीं पूछता है कि एल का 12 होता है, ई का 5 होता है और जी का 7 होता है, जोड़ दिया वो आ गया, इसका पूछ देगा, इसको भी जोड़ के वो ला देंगे, ऐसा कंसेप्ट अब नहीं आता है। अब आता ये है कि कैब, अब देखिए इसमें देखिए CAB कैब से 6 कैसे बन गया, LEG से 6 कैसे बन गया, MAP का हम लोग को पूछ रहा है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, अब इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। सबसे पहले इसको लाते हैं यहाँ CAB कैब, देखिए C का कितना होता है, C का हम लोग 0 3 लिखा है। ठीक, A का कितना होता है 0 और 1। ठीक, और B का कितना है 0 2, यानी इसको हम लोग जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6, यानी ये 6 तो आ गया। ठीक, अब देखिए ये कैसे बना है, इसको भी देख लेते हैं। लेग का L का कितना होता है 12, बहुत सही, प्लस E का कितना होता है 5, प्लस G का कितना होता है 7, इसको जोड़ेंगे 7 5 12 और 12 24। अब देखिए 24 तो दिया नहीं है, दिया है हम लोग का 6। अब 6 कैसे आएगा दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं, इस 2 को और इस 4 को, इन दोनों को जोड़ेंगे अलग अलग करके, आ गया 6। 6 ये भी बन गया और 6 ये भी बन गया। इसी प्रकार जिस प्रकार ये बना है और जिस प्रकार ये बना है वैसे ही इसको बनाएंगे। मैप यम का 13 होता है, तेरी मेरी बताया था ना, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, यानी तेरी मेरी, यम का 13, ए का 0 और 1 प्लस पी का 16, इनको जोड़ते हैं 16 और 1 17, 17 और 10 27 और 3 30, यानी 30 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 3 0 आ गया, अब इसको ऐसे तोड़ के जोड़ेंगे, यानी 3 और प्लस 0 बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा पैटर्न, ऐसा लॉजिक इसमें लगा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन में आज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा और NTPC CBT 1 इसी पैटर्न पे आपको आने वाले RRB ग्रुप डी में भी देखने को मिलेंगे। तो जितना भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जितना भी पैटर्न बता रहा हूँ, जितना भी लॉजिक बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ आप लोग के दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। रीजनिंग में हम लोग को क्या करना है, 30 क्वेश्चन आते हैं,
आरआरसी ग्रुप डी में 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 में हम लोग को 30 के 30 सही करने हैं। उस 30 को 30 सही करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट, लॉजिक और पैटर्न सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को फोड़ना पड़ेगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या दिया है? दिया है BALL बराबर R, ठीक। फिर दिया है CANE बराबर R, फिर पूछा है YELL बराबर पूछा है। इस पे आप लोग डबल स्टार लगाइए, डबल, ट्रिपल, फोर्थ, यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए येलो का पूछ दिया है, YELL, येलो नहीं है, YELL है, B, C और D। ऑप्शन दिया है 125, 169, 144 और 289, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन, इस पैटर्न पे, इस लॉजिक पे क्या हम लोग दिमाग लगाएंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या चीज पूछा है? BALL बराबर 8 बनाना है, ठीक। ये तो समझ में आ रहा है कि बनाना है। CANE बराबर 8 बनाना है, ठीक। LELL का हम लोग को दे दिए, ये इकाई एक एक अंक दिया है। यहाँ देखिए एक एक अंक दिया है और अब यहाँ पे कर इकाई दाई सैकड़ा में पूछ दिया है। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, क्या पैटर्न होगा और क्या लॉजिक होगी, हम लोग इसमें देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए पहले इसको लाते हैं। B का कितना होता है? B का होता है 2, ठीक। A का 1 प्लस 12 और प्लस 12। अब देखिए 12 12 24 से 25 और 2 27, ठीक। ये तो 27 आ गया। हम लोग को लाना क्या है? 8। चलिए 27 को इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर ये CAN को लाते हैं। C का होता है 3, A का होता है 1, N का होता है 14, E का होता है 5। 5 4 9 19 और एक 20 और 3 23, ठीक। इस 23 को भी रखते हैं। अब देखिए ये होता है इकाई और ये दहाई का, यानी ये दाया लेफ्ट वाला, लेफ्ट साइड वाला, और इसका ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। किया क्या है यहाँ पर? किया है ये दोस्तों, यहाँ 2 है, 2 का कर दिया है Q, आ जाएगा R, आ गया। और इसका भी 2 का Q आ जाएगा आपका 8। अब देखिए इसी प्रकार येलो का हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं, इसको इधर लाते हैं, ठीक। Y का कितना होता है? Y का होता है 25 प्लस E का 5 प्लस L का 12, यानी टोटल हम लोग डायरेक्ट इसको 12, L का 12, L का 12, 12 12 24, 24 जोड़ते हैं। अब देखते हैं 25 5 30 और 30 और 20 50 और 4 54। अब देखिए ये आगे जोड़ने पे 54। अब हम लोग इसमें क्या किए थे? लेफ्ट वाले जो अंक है उसका हम लोग क्या किए थे? Q कर दिए थे। यहाँ पे 5 का Q करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 5 125। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही पैटर्न पे आप लोग को देखने को इस बार मिलेंगे क्वेश्चन। पुराना जमाना गया, बाल का दे देता था, माइनस प्लस 1 कर रहा है, पूछिए रहा है। देख रहे हैं क्या किया है? बाल का दिया है 8, CANE का दिया है 8, YELL का पूछ दिया है 8 8 दिया है और सैकड़ा में पूछा है। तो कंसेप्ट जानते रहेंगे और ट्रिक जानते रहेंगे, पैटर्न जानते रहेंगे, लॉजिक जानते रहेंगे तो रीजनिंग क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा इसको अच्छे से मिटा देते हैं, नहीं तो बोर्ड पे दिखाई नहीं देगा ना, काला काला दिखाई देगा, काला काला दिखाई देगा तो आप लोग कहेंगे वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब देखिए दिया है CAB बराबर 12, ठीक। फिर दिया है FED बराबर 30 और पूछा है HIDE बराबर पूछा है। ऑप्शन दिया है A 52, B 68, C 32 और डी नंबर दे दिया है आपका 28। अब देखिए इस कैब का दिया है, CAB का दिया है 12, FED का 30, HIDE का पूछा है। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट, क्या लॉजिक, क्या पैटर्न चल रहा है, देखते हैं। ये देखिए CAB, पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए से जेड तक हम लोग को कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है वो चीज हम लोग को याद रहना चाहिए। वो चीज याद रहेगा तभी जाके हम लोग इसको हल कर पाएंगे। वो चीज नहीं याद रहेगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे, समय लेंगे। और समय इतना है नहीं, समय क्या है, ग्रुप डी में 90 मिनट है और क्वेश्चन है 100, यानी ये क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम, 1 मिनट से कम ही है उस पर। यानी हम लोग को क्या करना पड़ा, जितना जल्दी दिमाग लगाएंगे सेकेंडों में हम लोग हल करेंगे क्वेश्चनों को। अब देखते हैं सेकेंड में हल करने के लिए पैटर्न, लॉजिक और कॉन्सेप्ट तीनों चीज़ें आप लोग को तैयार रहेगी। कोडिंग डिकोडिंग में A से Z तक सारे कौन से अक्षर किस अंक पे आते हैं ये चीज़ याद रहेगी, क्या पैटर्न है क्या लॉजिक है, तब हम लोग जाके क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे सेकेंडों में। तो देखिए CAB, C का 3, 0 1 1 होता है, 1 होता है, इधर कितना भी 0 लगा देंगे। मैथ के स्टूडेंट हैं आप लोग, रीजनिंग में भी मैथ ही आता रहता है, तो देखिए इसके आगे कितना भी 0 लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके इधर कितना भी 0 लगाएंगे बहुत फर्क पड़ेगा, इधर कोई फर्क नहीं, इधर बहुत फर्क। अब देखते हैं 0 1 B का होता है 0 2। अब देखिए 3 1 4 और 2 6, 6 आ गया, हम लोग को लाना क्या है 12, यानी 6 में हम लोग को 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ना 12। अब यही चीज इस पे लागू होगा तो जाके हम लोग कहेंगे कि ये चीज 6 का 2 का गुणा किए हैं तो 12 आ रहा है, ये चीज सही है। अब देखते हैं इसका F D का, F का कितना होता है, F का कितना होता है 6, ठीक। E का कितना होता है 5 और D का कितना होता है 4, 6 4 10 5 15, 15 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा 30, ठीक। अब तो समझ में आ गया पैटर्न क्या है, लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसको HID का लिखते हैं, H का 8, I का 9, D का 4 और E का 5, 5 4 9 9 18, 18 और 7 कितना होगा 9 9 18, 18 और 7 नहीं 8, 18 8 26, 26 गुणे 2 बराबर 52, 52। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 था जो भी था, 7 नंबर दिया है CAB बराबर 13, फिर FEED FEED बराबर आपका दिया है 41,
ठीक। और पूछा क्या है, GADE इसका पूछा है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया है, 45, 35, 43, 55, 43, 55, 41, 56। देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, इसको कैसे हल करते हैं, क्या पैटर्न, क्या लॉजिक और क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। पहले हम लोग देखेंगे कैल। कैल सी का 3, ए का 1, बी का 2, 3 2 5 1 6 बनाना है 13, यानी इसमें 2 का गुणा करके 1 जोड़ दे। 2 का गुणा करके 1 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक, यही चीज इस पे लागू करते हैं, ये आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। अब देखते हैं जब फिर FED का, F का 6, 5 5 और 4, 6 4 10 5 15 और 5 20। वाह, 20 का हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा 1 जोड़, यानी आ जाएगा 41। 20 गुना का 40 और 41, यानी ये चीज तो समझ में आ गया कि क्या पैटर्न है। अब इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जे है, इजोटी बताए थे ना, EJOTY 5 10 15 20 25। ये हम लोगों ने ये क्या देखा था, ट्रिक देखा था, ये ट्रिक देखा था। अब जेड का, जेड 10, 1 प्लस 4 प्लस ई का 5, 5 4 9 1 10 10 20, 20 गुणे 2 और प्लस 1 कितना आ जाएगा, 41। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाइयों, एक चीज दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं, बताना ये है कि मैं कितना भी यहाँ पढ़ा दूं, क्या करूं, कितना भी पढ़ा दूं, यदि आप लोग खुद से मेहनत नहीं करेंगे, यदि आप लोग खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो मेरा पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, आपका पढ़ना लिखना सब बेकार है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा। टीचर आपको कॉन्सेप्ट बता सकता है, लगाने की विधि बता सकता है, आपको घोल के पिला नहीं सकता। घोल के पीना आप लोगों को है, और वैसे कैसे घोल के पिएंगे वो आप लोग जानते हैं, पढ़ना आप लोगों को है। और उसके लिए एक ही चीज़ है, कठिन परिश्रम। सफल होने के लिए जितना कठिन परिश्रम करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, एक कहावत आप लोग सुने होंगे, गांव में रहने वाले 3 लड़के सुने हैं कि युद्ध में अभ्यास में जितना पसीना बहाओगे, अभ्यास में जितना पसीना बहाओगे, युद्ध में खून उतना ही कम बहता है। यहाँ पर जितना पसीना बहाएंगे, एग्जाम में ना पसीना छूटेगी, ना दिमाग इधर उधर बहेगा, सारा क्वेश्चन हल करके चले आएंगे। एक दिन RRB ग्रुप डी में नौकरी पा जाएंगे और हमें याद करेंगे। जितना अभ्यास कर सके आप, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस में कॉन्सेप्ट बता दिया, पैटर्न बता दिया, अधिक से अधिक कितना क्वेश्चन लगाऊंगा, 20 25 30 इतना ही क्वेश्चन लगा पाऊंगा अलग अलग पैटर्न पे। और उस सब पढ़ा दिया, पता चला आप लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो अपने से भी पढ़ना बहुत जरूरी है, अपने से आप लोग पढ़ा कीजिए। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इस पे भी आप लोग स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स का दिया है, एक्स का दिया है, क्या दिया है, 48। ठीक, ए सी और टी, ए सी टी का दिया है 11। ठीक, पूछा क्या है, टी ए एल एल बराबर क्या होगा, ए बी सी और ये डी। ऑप्शन दिया है 18 19 17 11। ठीक, अब देखते हैं
x का 48 दिया है, CAT का 11 दिया है, टेल का पूछ दिया है। कॉन्सेप्ट, पैटर्न, लॉजिक, दिमाग, तार्किक क्षमता, जो मन में आए वो लगाएंगे, और जैसे ये बना है वैसे ये बना है उस चीज को बनाएंगे, विकल्प में देखेंगे, विकल्प में मिल गया ट्रिक लगाएंगे, आगे चले जाएंगे। अब देखिए यक्स का, हम लोगों ने यक्स का बताया था, यक्स का कितना होता है 24 होता है, 24 होता है, गुणे 2 किया यानी 48, ये तो समझ में आ गया। अब एक्ट का देखते हैं ये कैसे हुआ है। ये एक इसे दे दिया है कि 24 दूना 48, ये दिया है इसे। असली क्वेश्चन तो ये है, ये 11 कैसे हुआ, ये टाल का क्या बनाना है, ये केवल हिंट हल्का सा दिया है 48। अब देखिए एक्ट, इसको यहाँ लाते हैं, 1 होता है, सी का 3 होता है, और इसका 20 होता है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, वो क्या रहा है, इसको जोड़ते हैं, 20 3 23 और 1 24, ठीक, 24 तो आ गया, लाना हम लोग को क्या है 11, इसमें 2 का गुणा करेंगे आएगा 48, ठीक, 48 तो आ गया, 48 में 1 घटा देते हैं तो कितना आ गया 47। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब इस 4 और +7 को जोड़ देंगे, आ जाएगा 11। इतना सारा लॉजिक है। पहले एक्ट का लिखेंगे 03 01 03 20, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणा करने के बाद ये घटाएंगे, घटाने के बाद इन दोनों को फिर से अलग अलग करके जोड़ेंगे, तब जाके आपका आ रहा है 11। अब ये चीज, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, पहले से आप लोग को लॉजिक पता नहीं रहेगा, पैटर्न पता नहीं रहेगा, क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे, छोड़ के चले आएंगे। और है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट, अगर क्लास देखे रहेंगे मेरा, जाएंगे वहाँ पे क्वेश्चन को हल करेंगे, मेरा नाम लेंगे कि विवेक सर की क्लास में पढ़ा था, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे और मैंने हल करके चला आया। अब देखिए टाल का देखेंगे, यहाँ पे TAL 20 होता है, ठीक, ए का 1 प्लस एल का 12 और प्लस 12, 12 12 24 से 25 और 20 55, 55 में से 1 घटाते हैं, आया 54, और इन दोनों को यहाँ पे जोड़ते हैं, आ जाएगा 9, ये 9 है इसका ऑप्शन में, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा राइट। जोड़ते हैं 24 से 25, सॉरी 12 बार 24 से 25 और 20, 25 20 45, 45 माइनस 1, अरे क्या कर रहा हूँ, देखिए पहले तीनों को जोड़ेंगे, ठीक, 12 12 24 से 25 और 20 45, 45 तो ये हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका आप किए हैं ना, जोड़ने के बाद 2 ना किए हैं, 2 गुना किए हैं, 45 गुना का आ जाएगा 90, और यहाँ पे 90 में से 1 घटाएंगे, आएगा 89। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 8 और प्लस 9 आ जाएगा आपका 17, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, ये आ जाएगा 17। कॉन्सेप्ट देखिए क्या क्या चीजें किया गया है इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 9। क्लास लंबी हो जा रही है, क्लास लंबी होने का एक भी ये भी कारण है, क्वेश्चन को लिखना पड़ रहा है, ऑप्शन को लिखना पड़ रहा है। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को देखने का ऐसे भी है कि अच्छा भी है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, ऑप्शन लिखता हूँ, तब तक आप लोग कुछ क्लास को देखते रहेंगे, वीडियो को चलाते रहेंगे, तो कुछ अपने दिमाग से भी सोच के हल करते रहेगा, और जब हल नहीं होता है तो बाद में मैं बताता ही हूँ, इससे ये फायदा रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है SPOT का कोड दिया है 10
762 पूछा है आप लोगों से FARM, इसका कोड पूछा है। ऑप्शन दिया है चार ऑप्शन दिया है आपका 61 18 13, 61 18 13, 62 32 23, 10 11 6 7 2 9 3 2 1 8 1। ये आप लोग को क्या किया है, ये आप लोग को कोड दिया है, ये ऑप्शन दिया है 6194। ठीक, अब देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है और क्या लॉजिक चल रही है, उसके लिए हम लोग देखेंगे SPOT, इससे ये कैसे बना है। अब देखते हैं, यस का हम लोगों ने बताया था ना पिछली, इसको यहाँ पे लाते हैं और हल करते हैं। एग्जाम में आप लोग को ऐसे नहीं करना है कि इसको यहाँ लाते हैं हल करते हैं, इतना आराम से नहीं करना है, दिमाग चलाना है, उस पर रफ मिल लेता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है तो एक सीट मिलती है, पन्ना मिलता है, उस पर जल्दी जल्दी हल करते हैं। और उसमें ये भी नहीं करना है कि SZ तक ABCD, देखता हूँ मैं बहुत लड़कों को पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता है, सीट मिलती है SZ तक तुरंत लिखना शुरू करते हैं, ABCDEFGHIJKLM XYZ, लिखने के बाद क्या करते हैं 1 2 3 4 कोड लिख लेते हैं। अरे भाई साहब, कोड लिखने की क्या जरूरत है जब आप लोग को याद ही हो जाएगा। जब याद, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां जाके आपको रफ मिल रहा है तो कोड लिख रहे हैं। कखा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको लिखिए मत, याद कीजिए पहले से ही। आप लोग वो कहिए रहिए, छोटे बच्चों का एक आदत होती है, मैं देखा हूँ शुरू में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक पढ़े होंगे तो नकल ले जाते हैं, चीट ले जाते हैं, फाड़ के ले जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, पॉकेट में यहाँ वहाँ लुकवाए रहते हैं और उसको जैसे क्वेश्चन आया, अरे भैया आप लोग को चीट ही करना है तो जो फाड़ते हो उसको याद क्यों नहीं कर लेते हो भैया, उसको एक बार देखेंगे आप लिख देंगे, ऐसा नहीं है, आप उसको याद भी कर सकते हैं। अब देखिए ये होता है यस का 19 और पी का 16 और इसका क्या होता है 16, ई का ओ का 15, टी का 20 बताया था ना। अब देखिए इसको जोड़ा है 10 आ जाएगा, 16 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। आगे आपका 10 7 6 2, तो 10 7 6 2 हो गया। अब ऐसे ही पैटर्न इसका चलेगा, क्या चलेगा, यब का होता है 6 1, इसका होता है 18, राजा का 18 साल का, क्वीन क्यू 17 साल की बताए थे ना, यम का 13, यहाँ पे 6 1, इसको जोड़ेंगे 9, इसको जोड़ेंगे 4, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस यही करना है आप लोग को A से Z तक एकदम कंठस्थ कोडिंग डिकोडिंग में। ये हम लोग का इस ऑनलाइन क्लास की रीजनिंग की क्लास की पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। इस चैप्टर में मैंने जितने क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, जितने भी पैटर्न बनाए सारे पैटर्न को देख लेंगे, A से Z तक याद कर लेंगे, उल्टा भी याद कराया था, उल्टा भी बताया था उसको भी याद कर लेंगे, इतना सारी चीजें कर लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग की दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, कोडिंग डिकोडिंग अब कहा जाएगा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ आपको। अब इसको मिटाते हैं, और 1 2 क्वेश्चन और बचा है उसको देखेंगे। 10 नंबर दिया है रीड, READ, रीड का दिया है सार, HEAR, एयर का पूछा है, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन क्या दिया है भाइयों, 32 33 7 और 8। अब देखिए कैसे 7 हुआ है, कैसे इसको बनाना है, ऑप्शन में ये दिया है लॉजिक कंसेप्ट पैटर्न। ये देखिए इसका कितना होता है, पहले तो कोड करेंगे, सबसे पहला काम कोडिंग डिकोडिंग कोड करेंगे। 18 5 1 4
अब देखिए 5 4 9 1 10, 10 और 18 28, 28 लाना है हम लोग को क्या 7। कितने अक्षर है 1 2 3 4, 4 अक्षर है, 4 से भाग देंगे, 7 चौक 28 आ गया 7, 7 आया। इसको लाते हैं यहाँ पे एच ई ए आर, एच का 8, ई का 5, ए का 1, आर का 18, 5 1 6, 8 6 14, 14 जोड़ेंगे 8 4 12 को 2, हासिल 1 2 1 3, 32, 32, 32 आ गया। कितने लेटर है 1 2 3 4, 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 8 चौके 32, इससे कट गया, आ गया ऑप्शन नंबर डी, क्या हो गया राइट। ऐसा ही ये कॉन्सेप्ट चलेगा। कितने क्वेश्चन बता, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्लास को खत्म करते हैं। क्लास अब थोड़ा कुछ लंबा हो जाएगा, लास्ट लेक्चर है कोडिंग डिकोडिंग का, तो घबराइएगा मत, पढ़ने वाले लड़के घबराते नहीं हैं, क्या करते हैं संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है ए सी ई और जी, अगला पैटर्न एन पी आर और टी, फिर दिया है ए डी जी जे। इससे ये कैसे बना, ठीक, इससे ये कैसे बना, इससे कैसे ये आएगा, ऑप्शन में भी दे देता हूं आप लोगों को 4 ऑप्शन। पहला एन क्यू टी डब्ल्यू, एन क्यू टी डब्ल्यू, एन क्यू टी वी, एन डब्ल्यू टी क्यू, एन क्यू टी डब्ल्यू, क्यू हो गया क्या, क्यू एन टी डब्ल्यू, ये 4 ऑप्शन है। अब देखिए इसका कंसेप्ट और पैटर्न का मैं एक नियम बता दूं। आप लोगों ने दिनों में जितना ही कोडिंग डिकोडिंग देखे होंगे, बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहां +11 और +13 होता है। ये चीज नोट कर लीजिए आप लोग, इसको क्या लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत ऐसे एग्जामों में कोडिंग डिकोडिंग में देता है, अक्षरों में +11 और +13 ज्यादातर एग्जामिनर फंसाने के लिए लड़कों को दे देते हैं, और लड़के क्या हो जाते हैं उलझ जाते हैं। तो जब कुछ न बने, जब कुछ न बने, दिमाग काम न करे, तो वहाँ क्या करें +11 +13 करके देखेंगे। अगर ये चीज आ जा रहा है यानी कि या तो +11 हुआ है या तो +13 हुआ है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखे रहिएगा। अब इसको मिटाते हैं, देखते हैं ए सी, ए का कोड कितना होता है 1, सी का 3, ई का 5, जी का 7, एन का देखते हैं एन पी आर टी का, ये हुआ है 14, इसका होता है 16, ये 18, ये 20, यहाँ क्या हुआ है +13, यहाँ भी +13 और +13, यानी +13 इसमें ऐड हुआ है, यानी इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा +13 होगा। तो 13 जोड़ेंगे, इसमें एक में कितना होगा 14, इसमें इसका जोड़ेंगे 14 4, अरे 13 और 4 17, प्लस जी में 13 जोड़ेंगे 20, और फिर इसमें जे में 13 जोड़ेंगे 23। तो एन पर यहाँ पे 14 नंबर एन आता है, और यहाँ पे 17 नंबर क्वीन आती है, 20 नंबर पे 20 मैच होता है, और 23 नंबर पर डब्ल्यू होता है। एन क्यू टी डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं आज का लेक्चर का, आज की क्लास का, आज के पार्ट का, आज कोडिंग डिकोडिंग का आखिरी क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अच्छे से थोड़ा मिटा दूं, अंत भला तो सब भला, सुने हैं ना, क्या सुने होंगे, अंत भला तो सब भला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, अंत अच्छे से करना, इसलिए अच्छे से मिटाए हैं।
अच्छे से मिटाए हैं, अच्छे से लगाएंगे तो देखिए BOY, Y का दिया है 20, क्या बात है, Y का दे दिया है 20, GIRL, गर्ल का पूछ दिया, ऑप्शन दे दिया ABCD, ऑप्शन दिया है 43 40 43 40 52 और 46। ठीक, अब देखिए BOY, Y दिया है 20, ठीक है, गर्ल का पूछ दिया है, इस पे भी आप लोग क्या करेंगे, स्टार लगा लेंगे। आज की कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखिए Y से 20 बना कैसे, पहले कोड करेंगे। B का क्या होता है 2, O का क्या होता है, जोटी बताया था ना 15, Y 25 नंबर पे। अब जोड़ेंगे 25 और 10 35 और 5 40 और 2 42, अरे ये तो आ रहा है 42, लाना है 20, करेंगे क्या, करेंगे ये बच्चों, यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20, आ गया, बन गया, ये हो गया 20 हो गया। अब गर्ल का देखेंगे इसी प्रकार, यहाँ पे गर्ल का देखते हैं। G का क्या होता है 7, I का 9 प्लस R का 18, L का 12, यहाँ पे देखते हैं 8 18 2 20 और 10 30, ये तो बन गया 30, और 9 6 15 16, 30 10 40 46, हो गया 46, ये 46 हो गया। जोड़ने पे, जोड़ना भी बहुत तरीकों से जोड़ा जाता है, इसको देखा ये 20 सम में आ रहा है, तुरंत जोड़ा 18 और 12 30, और 9 और 7 16, और 16 और 30 जोड़ दिया, हो गया 46। ये 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 का स्क्वायर 36, करेंगे ना यहाँ पे जैसे किया है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 6 12 को 2, 6 6 12 को 2 80 लगा, 1 3 और 4 और 1 5, यानी 52, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ये इसमें क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जितना भी पैटर्न आप लोग को बताया रीजनिंग में, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, और एग्जाम में आते हैं तो इसको पढ़ना भी जरूरी है, और आरआरबी ग्रुप डी निकालना है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। धन्यवाद।